कालचक्र एक रहस्य अध्याय 6 भूल भुलैया का दरवाजा। रात का सन्नाटा घना हो चुका था। चंद्रमा की मध्यम रोशनी महल के प्राचीन खंडहरों पर पड़ रही थी, मानो सदियों पुराने रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रही हो। युवराज, जिसने अब तक कालचक्र के रहस्य की केवल झलक ही देखी थी, गहरी सांस लेते हुए अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ा। सावधान, यह स्थान सामान्य नहीं है। कालचक्र प्रणाली की रहस्यमय आवाज उसके कानों में गूंजी। युवराज ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने महल के द्वार को पार किया, सामने एक विशाल पत्थर की दीवार प्रकट हो गई, जिस पर अजीबोगरीब शिलालेख खुदे थे। शिलालेखों को देखते ही कालचक्र प्रणाली सक्रिय हो उठी। यह एक भूल भुलैया है। सही द्वार का चुनाव तुम्हारी नियति बदल सकता है। युवराज ने चारों ओर देखा। 3 अलग अलग दरवाजे उसके सामने थे। एक पर सूर्य की आकृति उकेरी गई थी, दूसरे पर चंद्रमा की और तीसरे पर एक अज्ञात चिन्ह जो किसी प्राचीन भाषा का प्रतीक लगता था। अब क्या करूं? युवराज बुदबुदाया। तभी एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह चौकन्ना होकर पीछे मुड़ा। एक छायामी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में दहशत थी, लेकिन उसमें कुछ जाना पहचाना भी था। तुम्हें इस दरवाजे से नहीं जाना चाहिए, युवराज। युवराज ने तलवार उठाई। तुम कौन हो? छायामी आकृति ने एक क्षण मौन साधा और फिर धीरे से बोली, मैं वो हूं जो समय के चक्र में फंसा हूं। मैंने इस भूल भुलैया में कई लोगों को खोते देखा है। गलत रास्ता चुनोगे तो तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। युवराज की पकड़ तलवार पर और मजबूत हो गई। तो फिर सही रास्ता कौन सा है? अचानक कालचक्र प्रणाली ने एक नया संदेश प्रकट किया। समय को समझो, केवल वही जो चक्र के विरुद्ध चले सत्य तक पहुंच सकता है। युवराज की आंखें चमक उठीं। चक्र के विरुद्ध यानी समय की धारा के विपरीत। वह तीनों दरवाजों को ध्यान से देखने लगा। सूर्य दिन का प्रतीक था, चंद्रमा रात का। लेकिन तीसरा चिन्ह, वह समय से परे किसी अज्ञात शक्ति का प्रतीक था। उसने बिना हिचकिचाए तीसरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक रहस्यमय प्रकाश फैल गया। दरवाजा एक गहरी सुरंग में खुला, जहां से प्राचीन मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। क्या यह सत्य का मार्ग है या विनाश का? युवराज ने एक पल सोचा और फिर सुरंग में कदम रख दिया। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य अध्याय 7 अदृश्य दहलीज। युवराज जैसे ही सुरंग में प्रविष्ट हुआ, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन कालचक्र प्रणाली की हल्की नीली आभा उसे रास्ता दिखा रही थी। सावधान, यह मार्ग तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकता है या फिर विनाश की ओर। कालचक्र प्रणाली की चेतावनी गूंजी। युवराज ने दीवारों को छूकर आगे बढ़ना शुरू किया। जगह जगह अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे, मानो कोई प्राचीन शक्ति उन्हें सुरक्षित रख रही हो। अचानक उसके कदमों के नीचे की जमीन हिलने लगी और एक भयानक गर्जना पूरे मार्ग में गूंज उठी। कौन हो तुम जो इस निषिद्ध मार्ग में प्रवेश कर रहे हो? युवराज ने तलवार कसकर पकड़ ली और चारों ओर देखा। सामने अचानक एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिस पर कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही थी। दरवाजे पर उकेरी गई आकृतियां किसी युद्ध की कहानी बयां कर रही थीं। यह द्वार सत्य तक जाने का अंतिम मार्ग है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें समय की परीक्षा देनी होगी, कालचक्र प्रणाली ने सूचित किया। युवराज ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के करीब गया। जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा, एक रोशनी की लहर उसके चारों ओर फैल गई और उसे एक अलग ही स्थान पर खींच ले गई। अब वह किसी विशाल प्राचीन सभ्यता के खंडहरों के बीच खड़ा था।
आसपास केवल धूल, बिखरी हुई मूर्तियां और एक गूंजती हुई नीरवता थी। अचानक सामने से एक छाया में योद्धा प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। यदि तुम्हें कालचक्र का रहस्य चाहिए तो पहले अपने अतीत का सामना करो। युवराज चौंक गया। अतीत का सामना? उसके चारों ओर छवियां बनने लगीं, उसका अपना अतीत, उसके संघर्ष, उसकी गलतियां और वो लोग जिनका उसने कभी साथ छोड़ा था। एक छवि विशेष रूप से स्पष्ट हुई, उसकी मां, जो उसे कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज धुंधली थी। युवराज ने पास जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक छवि टूट गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर कालचक्र प्रणाली की आवाज आई, समय को केवल वही समझ सकता है जो अपने अतीत को स्वीकार करे और भविष्य की तैयारी करे। यह अंतिम चेतावनी है, युवराज। युवराज ने आंखें बंद की, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अतीत की पीड़ा को स्वीकार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दरवाजे पर लगी अदृश्य शक्ति हटने लगी। अब वह सत्य के एक और कदम करीब था। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 8, कालद्वार का खुलना। युवराज की आंखों के सामने धुंधली छवियां विलीन हो चुकी थीं। जैसे ही उसने अपने अतीत को स्वीकार किया, अदृश्य शक्ति का जादू टूटा और विशाल पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। एक गहरी गर्जना के साथ द्वार के उस पार एक रहस्यमय उजाला चमका। सावधान, तुम अब कालद्वार में प्रवेश कर रहे हो। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो समय की परीक्षा पास कर चुके हैं। कालचक्र प्रणाली ने चेतावनी दी। युवराज ने तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने द्वार पार किया, एक नया संसार उसके सामने प्रकट हुआ, एक विशाल अनंत आकाश जहां समय स्थिर लग रहा था। सामने एक ऊंचा मंच था, जिस पर एक प्राचीन सिंहासन विराजमान था। मंच के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसने समय की हर सच्चाई देख रखी हो। वह धीरे धीरे युवराज की ओर बढ़ा। अंततः तुम यहाँ तक पहुँच ही गए, पर क्या तुम वास्तव में तैयार हो? युवराज चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो? वह व्यक्ति हल्का मुस्कुराया। मैं वह हूँ जो कालचक्र का रक्षक है, वह जो सत्य को परखता है। युवराज ने घूर कर देखा। अगर तुम रक्षक हो तो मुझे उत्तर दो, कालचक्र का असली रहस्य क्या है? रक्षक ने अपना हाथ उठाया और हवा में अचानक चमकती हुई आकृतियां बनने लगीं। कालचक्र केवल शक्ति नहीं है, यह समय के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली एक दैवीय सत्ता है। लेकिन यह केवल उसे स्वीकार करता है जो इसके भार को सह सके। युवराज की आंखें गहरी हो गईं। और अगर मैं इस भार को स्वीकार कर लूं? रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं समय के संरक्षक बन जाओगे। पर हर शक्ति की एक कीमत होती है। क्या तुम तैयार हो वह कीमत चुकाने के लिए? युवराज ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर उसने दृढ़ता से कहा, अगर यह शक्ति लोगों की रक्षा के लिए है, तो मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। रक्षक मुस्कुराया और उसके इशारे पर सिंहासन के ऊपर एक प्राचीन मंत्र उभरा। अचानक कालचक्र प्रणाली की आवाज आई, अगला चरण प्रारंभ। कालचक्र का बंधन सक्रिय हो रहा है। युवराज ने महसूस किया कि समय की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी थी। उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ चिन्ह उभर आया, कालचक्र का प्रतीक। रक्षक ने कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। यह शक्ति तुम्हें दी जाएगी, लेकिन इसे धारण करने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, चारों ओर अंधेरा छा गया। युवराज अब अकेला था और सामने एक और दरवाजा खुल रहा था। क्या इसके पार उसका भाग्य इंतजार कर रहा था या विनाश?
जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य अध्याय 9 भय की अंतिम परीक्षा। युवराज के सामने जो दरवाजा खुला था उसके भीतर केवल अंधकार था, गहरा, भयावह और असहनीय। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब परीक्षा प्रारंभ होती है। कालचक्र प्रणाली की गंभीर आवाज गूंजी। अचानक अंधकार में एक छवि उभरी। युवराज स्वयं को देख सकता था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर उसका अतीत जीवंत हो उठा। वह अपने पिता को देख सकता था, जो युद्ध के मैदान में लहूलुहान पड़े थे। उसने अपनी माँ को देखा, जो आंसू बहा रही थी। उसने अपने मित्रों को देखा, जो विश्वासघात के कारण पीड़ा में थे। यह सब क्या है? युवराज ने घबराकर पूछा। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भय है। कालचक्र प्रणाली की आवाज प्रतिध्वनित हुई। तभी सामने एक छाया प्रकट हुई, काली, भयानक और युवराज की तरह दिखने वाली। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हारी असफलताएं हूँ, तुम्हारा डर हूँ, तुम्हारी कमजोरी हूँ। युवराज पीछे हट गया। उसके मन में संशय था। क्या मैं सच में योग्य हूँ? क्या मैं इस शक्ति को धारण करने लायक हूँ? छाया ने हमला कर दिया। युवराज ने तलवार उठाई, लेकिन उसके वार बेकार जा रहे थे। छाया हंस रही थी। तुम अपने भय को नहीं हरा सकते, क्योंकि तुमने इसे स्वीकार नहीं किया। युवराज के मन में विचारों का बवंडर उठा। क्या वह सच में अपने डर को झुका सकता था? या फिर यह वही परीक्षा थी जिसके लिए उसे तैयार किया जा रहा था? उसने अपनी तलवार फेंक दी और सीधा छाया की आंखों में देखा। मैं अपने भय को स्वीकार करता हूं। मैं अपने अतीत से भागूंगा नहीं। मैं इसे अपनी शक्ति बनाऊंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कालचक्र प्रणाली की ऊर्जा उसके चारों ओर घनी हो गई। छाया चीख उठी और देखते ही देखते वह प्रकाश में बदलकर विलीन हो गई। चारों ओर फिर से उजाला फैल गया। दरवाजा खुल गया था। अंतिम परीक्षा पूर्ण हुई। कालचक्र प्रणाली की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक शक्ति थी। युवराज ने अपने हाथ को देखा। अब कालचक्र का प्रतीक और अधिक स्पष्ट हो चुका था। वह शक्ति को महसूस कर सकता था। लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो केवल शुरुआत थी। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य अध्याय 10 समय का नया अध्याय। युवराज की सांसें तेज चल रही थीं। जैसे ही कालचक्र प्रणाली ने परीक्षा समाप्ति की घोषणा की, उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। अंधकार गायब हो चुका था और अब वह एक विशाल, प्राचीन सभागार में खड़ा था। दीवारों पर समयचक्र के प्रतीक उकेरे गए थे और बीच में एक रहस्यमय जलता हुआ दीपक टिमटिमा रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सभागार में गूंजी, तुमने अपने भय को स्वीकार किया, लेकिन क्या तुम सच में कालचक्र के उत्तरदायित्व के लिए तैयार हो? युवराज ने चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? उसने पूछा। मैं वह हूं जिसने कालचक्र की शक्ति को पहली बार धारण किया था। मैं समय का पहला रक्षक हूं। युवराज अवाक रह गया। उसके सामने अचानक धुंध से एक आकृति उभरने लगी। एक योद्धा जिसकी आंखों में हजारों वर्षों का ज्ञान था, धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुआ। यह शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं है। यह समय को संतुलित रखने के लिए है। यदि यह गलत हाथों में चली जाए तो संपूर्ण सृष्टि खतरे में पड़ सकती है। युवराज ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य केवल सत्य को जानना और अंधकार को मिटाना है। योद्धा मुस्कुराया। तो तुम्हें अपने अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। अब समय आ गया है कि तुम कालदर्पण में झांको और अपने भविष्य की झलक देखो। कालदर्पण?
योद्धा ने इशारा किया और अचानक सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसकी सतह जल की तरह लहराने लगी। देखो और जानो कि समय तुम्हारे लिए क्या लिख चुका है। युवराज ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दर्पण में झांका, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने खुद को देखा, लेकिन यह भविष्य का वह था। वह एक युद्धभूमि में खड़ा था, चारों ओर विनाश हो रहा था। आसमान लाल था और जमीन पर गिरे योद्धाओं के शव समय के संतुलन की तबाही को दर्शा रहे थे। सबसे भयावह था वह शत्रु जो उसके सामने खड़ा था, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी आंखें काले जादू से दमक रही थीं। यह असंभव है, युवराज बुदबुदाया, क्योंकि वह शत्रु कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं था, एक अंधेरे से घिरा हुआ भविष्य का युवराज। दर्पण की छवि धुंधली होने लगी, लेकिन युवराज का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सच में मेरा भविष्य है? योद्धा ने गंभीरता से कहा, समय बदलता है, लेकिन भविष्य तय नहीं होता। तुम्हें अपने रास्ते का चुनाव स्वयं करना होगा। युवराज ने मुट्ठी भींच ली। अगर अंधकार मेरी राह में है तो मैं इसे बदलूंगा। मैं कालचक्र को एक नई दिशा दूंगा। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, कालचक्र प्रणाली की आवाज गूंजी, अगला चरण प्रारंभ, कालयुद्ध की घड़ी निकट आ रही है। अब यह केवल रहस्य जानने की यात्रा नहीं थी, यह समय के विरुद्ध युद्ध की तैयारी थी। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ।